ये दुनिया भी ना बहुत अजीब है। पता नहीं क्या परेशानी है इसको कि आलसी लोगों को भला बुरा कहती रहती भाई ये आलसी लोग कभी कुछ करते ही नहीं है, अपनी जगह से नहीं उठना चाहते, बिस्तर से तो और नहीं उठना चाहते। अरे परेशानी क्या है? अगर कोई आलसी इंसान सुकून से बैठा हुआ है, आराम से धूप ले रहा है सर्दी के मौसम में, क्या दिक्कत है भाई? नहीं करना उसको कुछ। ठीक है, आपको बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो बनना है बनो। उस आलसी इंसान को नहीं बनना तो नहीं बनना है कि नहीं? अब कई लोगों को आपने देखा होगा अपनी सेहत की फिक्र कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, वॉक करने के लिए जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आलसी आदमी को नहीं करना, वो बैठा हुआ आराम से अपनी कुर्सी पे सो रहा है, बल्कि सुबह तो उठता ही नहीं। परेशानी क्या है ना? सुपरहिट जिंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप रात में हमारी वीडियो सुन रहे हैं, एक काम करें, आवाज को थोड़ा सा कम करें, कानों में हेडफोन लगाए हैं, ठीक है, नहीं तो मोबाइल को रखें साथ में, आराम से लेटे लेटे सुनते रहें, जिससे कि बातें आपके मन के अंदर जाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, राइट? चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं आलस के बारे में। दरअसल इस टॉपिक पर हमारी एक दोस्त हैं शिवांगी, उन्होंने कहा कि आलस के ऊपर बात की जाए। ठीक है, आलस के ऊपर बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आलसी इंसान से किसी को क्या परेशानी है? किसी को तंग करता है क्या आलसी इंसान? नहीं करता ना। बिस्तर पर लेटा हुआ है, सो रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। कोई दोस्त उसके कह रहे हैं चल भाई घूमने चलते हैं, वो कह देता मैं नहीं जा रहा। इससे क्या हो रहा है? पैसे बच रहे हैं, है ना? कोई दोस्त कहते हैं चल भाई पार्टी करते हैं, वो कहता है नहीं यार मन नहीं है, रहने दे। क्या हो रहा है? पार्टी में जाने से क्या होगा? पैसे जाएंगे, सेहत जाएगी। आलसी इंसान कितनी सारी चीजों से बचा रहता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ये कैसी कैसी बातें कर रहा हूं बहकी हुई, या कुछ अलग नजरिया देने जा रहा हूं, तो आपको और क्लैरिटी से समझा देता हूं। ऐसा आलसी इंसान को लग सकता है जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और जब वो इस तरीके के तर्क करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मन में अगर इस तरीके से सोचता है कि मैं किसी को कहां परेशान कर रहा हूं भाई, मैं तो बैठा हुआ हूं, तुम लोगों को मेहनत करनी है तुम करो, मैं नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। सच में एक बड़ा अच्छा थॉट है ना कि आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम सिर्फ दुख है। समझ रहे हैं आप? ये हो सकता है कि आप आराम से आलस करते हुए अपने बिस्तर पर लेटे रहें, सोते रहें, और आपको लगे ठीक है यार, कौन सा मेरे भरोसे दुनिया चल रही है। बिल्कुल सही बात है, आपके भरोसे पूरी दुनिया नहीं चल रही, पर हाँ, आपकी जिंदगी जरूर आप ही के भरोसे है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर्म नहीं करेंगे तो सच में वो खराब हो जाएगी। एक और बड़ा अच्छा थॉट है जो कहता है कि हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। आप एक दिन अचानक से अपनी आलस की नींद तोड़ेंगे और अपने आसपास जब देखेंगे तो नजर आएगा कि आपके साथ वाले बहुत आगे निकल चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि शायद आप अब वहां तक पहुंच भी ना पाए। और इस सबसे बड़ा, आपकी आंखों में कुछ ऐसे सपने थे जो आप पूरा करना चाहते थे, पर वो पूरे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप आलस कर रहे थे, कर्म नहीं कर रहे थे उनको हकीकत बनाने के लिए। जब आप आलसी बन जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको भी तो कुछ करना है, कुछ बनना है। बनना है या नहीं बनना? जवाब होगा कि हां बनना है, बहुत कुछ पाना है, पर वो बिना मेहनत के नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी ही होगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। देखो, आलस में क्या होता है कि इंसान चीजों को डिले करता है। इंसान करना तो चाहता है। यहां पर समझने वाली दो चीजें हैं। एक है कि आपको कुछ करना ही नहीं है और आप आराम से लेटे हुए हैं। दूसरा है कि आपको करना तो है, पर आप उसको कर नहीं पा रहे क्योंकि आलस बहुत है। इन बातों को भी आराम से समझेंगे। अभी मैं आपको सुनाता हूं ओशो की एक कहानी। ओशो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक गांव से गुजर रहा था।
बाहर बहुत ही अंधेरा था। 4 आदमियों ने पकड़कर उस पर हमला कर दिया और मुल्ला नसरुद्दीन ने आसानी से हार नहीं मानी। उसने भयंकर ढंग से लड़ाई की, बाकी चारों को पछाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से वो चारों उस पर कब्जा कर पाए, बहुत मुश्किल से। और जब उन लोगों ने उसके जेब में हाथ डाला तो उसके जेब में केवल 7 पैसे थे। उन चारों ने कहा, हद कर दी तुमने नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए इतनी लड़ाई। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो, मेरे बाएं जेब में तो 500 रुपए छुपे हुए हैं। लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, भैया रहने दो, जिसने 7 पैसे के लिए इतनी लड़ाई करी हो वो 500 रुपए के लिए तो क्या नहीं कर देगा। उन्होंने कहा, रहने दो, फिर कभी देखते हैं। अब ये बस एक कहानी भर नहीं है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में शक्ति के मतलब ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल ऊपर का है जो कि रोजमर्रा के कामों के लिए है। जैसे कि यूं ले लीजिए कि आपकी जेब में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, है ना। अब वो जो पैसे होते हैं वो किस लिए होते हैं? आपके घर के काम के लिए, आपके छुटपुट शौक के लिए। आप घर से बाहर निकले हैं, आपको कुछ भी खाने का मन कर गया, आपका मन कर रहा है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, छोले भटूरे खाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको खाना है वो खाने का आपका मन कर गया तो आपके पास उसके लिए पैसे होते हैं। पर उसी वक्त अगर मान लीजिए आपको सोने का कोई सामान खरीदना है तो क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो सारे इकट्ठे पैसे हैं वो आपने कहीं पर रखे हुए हैं। ठीक ऐसा ही हमारी ऊर्जा के साथ होता है। हर रोज हम सुबह उठते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से हम अपने रोज के सारे काम करते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम। कुछ लोग इस ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, यूं समझ लो कि अपनी पॉकेट मनी बढ़ा लेते हैं और उस वजह से वो जिम भी करने लगते हैं, वो शरीर को थकाने लगते हैं और धीरे धीरे वो जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं दूसरी ऊर्जा की। जो दूसरा तल है वो क्या है? वहां पर भी असीमित ऊर्जा भरी हुई है। कैसे भरी हुई है बता देता हूं। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा कि उठकर पानी पीने का भी आपका मन नहीं कर रहा। बस आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपने कह दिया बस यार अब मैं नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है, समझ लिया आपकी बात। पर सोचिए उसी क्षण अगर भूकंप आ जाए तो क्या आप लेटे रहेंगे? और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपको पता चले कि आप 5वें माले पर रहते हैं और पहले माले पर आग लग गई है। क्या करेंगे आप? आप उठेंगे, भागेंगे और हो सकता है कि अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो अपने घर के सारी कीमती चीजें जो कि आपके हाथों में आसानी से आ सकती हैं वो सब उठाकर आप सरपट भागते चले जाएंगे। थोड़ी देर पहले तो आपको नींद आ रही थी, आप कह रहे थे कि नहीं यार अब नहीं उठा जा रहा। आप कह रहे थे नहीं यार अब तो बस इतनी भी ताकत नहीं है कि उठकर अपने हाथ से एक गिलास पानी पी लूं। अब क्या हो गया? अचानक से कहां से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि बस उठकर सरपट भाग रहे हैं? ये ऊर्जा आपके अंदर थी, बस आपने इस दूसरे वाले स्टेज को अनलॉक नहीं किया था। पहली स्टेज थी जहां पर आप रोजमर्रा के सारे काम कर रहे थे, पर शाम होते होते आप ड्रेन हो जा रहे थे। आप कह रहे थे बस हो गया यार, थक गया हूं बहुत। पर ऊर्जा खत्म नहीं हुई थी, राइट? आप उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा लेवल क्या था? आपके अंदर था तो, पर आपको पता नहीं है। आपको अचानक से सिचुएशन ऐसी आई कि दौड़ भाग करनी पड़ी और आपने की दौड़ भाग और सारी चीजों को संभाला। अब अगर मैं बात करूं, जैसा ओशो कहते हैं कि इसके 3 तल होते हैं और वो जो तीसरा तल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका इस्तेमाल करना, उसको अनलॉक करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। ओशो कहते हैं कि अगर तीसरा तल एक्टिव करना है तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि वो तल तुम्हारा नहीं, वो तल परमात्मा का है और वो कभी भी नहीं खत्म होता। अगर तुमने आलस किया तो तुम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंच पाओगे, तीसरे तल पर पहुंचने की बात तो छोड़ ही दो। तो इसलिए आलस जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं है
कि आपको अकेले को वो इम्पैक्ट डालता है, नहीं, वो हर किसी पर इम्पैक्ट डालता है और इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि जिंदगियां बदल देता है। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर, जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति है वो किसी चीज को करना नहीं चाहता इसलिए वो नहीं कर रहा, या फिर वो करना चाहता है फिर भी वो नहीं कर रहा। दोनों बहुत फर्क होता है मेरे भाई। एक होता है कि आप पाने की चाह रखते हैं, पर आपका जो आलस है वो आपको अपनी सफलता से बहुत दूर लेकर के जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बर्डन लगातार बढ़ता चला जाता है ना। सपोज कीजिए कि आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं जहां पर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करनी है, पर आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आलस की वजह से। तो आज जो सिलेबस छूटा कल वो ऐड ऑन हो जाएगा, परसों और हो जाएगा। आपको वो करना ही है। तो जो जिम्मेदारी वाले काम है वहां पर आप आलस नहीं कर सकते, चांस ही नहीं। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो धीरे धीरे वजन बढ़ता चला जाएगा और वजन लास्ट में इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा ये कंपटीशन बेकार है, मुझे करना ही नहीं है कंपटीशन, तैयारी बेकार है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं हो सकता। आपको चीजों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे अगर कहा जाए 100 किलो वजन आप उठा लो, नहीं उठा पाओगे। पर अगर उस वजन को आप तोड़ दोगे 10-10 किलो में, अब आसानी से उठा लोगे। 5-5 किलो में तोड़ दोगे और आसानी से, और अगर 1-1 किलो में तोड़ दोगे तो और भी आसानी से। ये चीजों को आपको करना पड़ेगा, चीजें आसान बनानी होंगी। यहां तक तो ये प्रक्रिया एकदम आसान सी नजर आती है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि आप नियमित नहीं हो पाते, अनुशासित नहीं रहते अपने काम को लेकर। अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर आपके ऊपर लगातार बर्डन बढ़ता चला जाएगा और यह बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा। तो आलसी इंसान जो कि कुछ करना चाहता है पर अगर वो नहीं करता तो फिर वो लगातार अवसाद से घिरता चला जाएगा। स्ट्रेस होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, और अगर ये सब होगा तो फिर जीवन कैसा हो जाएगा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसीलिए अपने काम के प्रति इतने ईमानदार रहने की जरूरत है जिससे कि आपके काम आसानी से हो जाएं। अब बात करते हैं इस बारे में। एक व्यक्ति कुछ करना चाहता है पर वो अभी नहीं कर रहा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आप कुछ करना चाहें या ना चाहें पर आप कर ही रहे होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप फिजिकली नहीं कर रहे पर मेंटली जरूर कर रहे होते हैं। आप सोचेंगे ही सोचेंगे, आप मन को शांत नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया हो सकता है आपको फिजिकली वर्कआउट करते हुए नजर आ रही हो, पर आपको लग रहा है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, या पूरी दुनिया आपको इस तरीके से देख रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, आप लगातार कर रहे हैं। आपको खुद को अंदाजा नहीं है कि आप नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। आपका मन लगातार चल रहा है। अब बस जब ऐसा हो रहा है तो सवाल यहां पर यह होता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो वैल्यूएबल है? आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ रहा है जो कि आपको करना चाहिए? ये सवाल जब तक आप अपने आप से नहीं पूछेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। आप उस आलस से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सारा का सारा खेल है ऊर्जा को सही जगह लगाने का। जैसे थोड़ी देर पहले ओशो क्या कह रहे थे कि ऊर्जा तो आपके पास है, आपने निर्धारित कर लिया कि मेरी आज की पॉकेट मनी सिर्फ इतनी है, पर पैसे तो आपके पास उससे ज्यादा है ना। तो आपको निर्धारित करनी होगी हर रोज अपनी ऊर्जा, अपने कामों को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, और उन कामों को बढ़ाना होगा जो कि आपकी जिंदगी पर अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं। आप अपना पूरा 24 घंटा उठाकर देख लीजिए और उसमें टाइम देख लीजिए, कितने घंटे आप सोते हैं,
कितने घंटे आप काम करते हैं। और जब आप काम कर रहे होते हैं, आजकल तो एक और परेशानी ये है कि आप काम ही नहीं कर रहे होते, बल्कि काम के बीच में डिस्टरबेंस इतना ज्यादा होता है कि वो ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। जो काम 15 मिनट का है, कई बार ऐसा होता है कि एक एक घंटा आपको लग जाता है। 45 मिनट आप सिर्फ मोबाइल चला रहे होते हैं। किसी का मैसेज आया, आपने कहा ठीक है यार 15 सेकंड तो लगेंगे, रिप्लाई कर देंगे। बस जैसे ही आपने वो मोबाइल उठाया, आपका जो 15 मिनट का टाइम था, 15 मिनट के अंदर जो काम निपट जाना था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और क्योंकि वो लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं यार। कितनी देर हो गई आपको बैठे बैठे, आपके मन को ये एहसास ही नहीं होता। 15 मिनट का काम जब आधा घंटे में निपटता है तो आपको लगता है ठीक है यार, आज टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, थोड़ी देरी तो मैंने मोबाइल चलाया था। पर नहीं, आप टाइमर लगाकर चेक कर लीजिए। अगर आपने टाइमर लगाया हुआ है तो फिर ऐसा होगा कि जो काम 15 मिनट में होना था वो 15 मिनट में हो जाएगा। पर आप क्या करते हैं, आप लगातार अपने लिए डिस्टरबेंस खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। किसी ने आवाज दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर परेशानी होती है, टाइम बढ़ता है। मत करें। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम ही ज्यादा नहीं लेता, आपकी कंसंट्रेशन पावर को खत्म करता है। आप ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, 1 घंटे से काम कर रहा हूं। पर अगर आप एक बार उस काम को देखें और एनालाइज करें कि कितने टाइम में हो सकता था ये काम, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिस काम को आपने 1 घंटे में पूरा किया है, हो सकता है कि वो काम मुश्किल से 20 मिनट में हो जाता। तो काम आपने किया है 20 मिनट का और समय लगाया है 1 घंटा। ये बर्डन भी डालेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ यार, ये काम 1 घंटा लगता है इसको करने में, और फिर पूरे दिन में आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप हर दिन अपने जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए निश्चित ऊर्जा अपने साथ में लेकर के चलते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपको कितनी ऊर्जा लेनी है, पर एक वो रूटीन बन जाता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि हाँ बस इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप यही थ्योरी पर चलते रहे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ज्यादा प्रोडक्टिविटी कब होगी? तब होगी जब आप हर रोज अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जैसे जिम में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, आज अगर वो 1 किलोमीटर दौड़े, कल वो 1.5 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, लगातार बढ़ाते हैं। आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो तब भी तो आप यही करते हैं। आप गए, आपने 2.5 किलो वाला डंबल उठाया, फिर कुछ दिन बाद 5 किलो वाला, फिर कुछ दिन बाद 10 किलो वाला, फिर उसके बाद और ज्यादा। और जब वेट नहीं बढ़ा रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप रिपीटिशन बढ़ा देते हैं। आप 10 का सेट करते थे, फिर आपने 12 का करना शुरू कर दिया, फिर आपने 15 का शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी आर्म की ट्रेनिंग करते हैं, और जब वो ट्रेनिंग करते थे उस टाइम पर बहुत ही माइनर सा वो वेट उठाते थे, पर रिपीटेशन इतने ज्यादा होते थे कि अच्छे खासों की हवा निकल जाए। तो आप जब लगातार अपने आप को पुश करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको जो चाहिए उसके ऊपर अगर आप अपनी निगाह बनाए रखेंगे, उसके प्रति अपना प्रेम बनाए रखेंगे, उसकी अहमियत को समझेंगे, तो आलस अपने आप दूर हो जाएगा। राइट? आलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलसी लोगों को ये वीडियो भेजें और आप बने रहें हमारे साथ। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और जुड़े रहें अपने ही चैनल
सुपरहिट जिंदगी पर। मेरा नाम आर्यन है। देखने के लिए शुक्रिया।